नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए? अगर आप बहुत सारे एडवाइस कॉलम्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सब यही कहा करते हैं कि फॉलो योर पैशन एंड सक्सेस एंड ग्लोरी विल फॉलो। और आजकल आपको कुछ एक इस तरह की भी एडवाइसेस मिलेंगी कि फॉलो योर पैशन शायद बहुत समझदारी की एडवाइस नहीं है, या कई जगह ये भी होगा कि शायद ये बड़ी गलत एडवाइस है। तो आज हम इसको नज़दीक से देखते हैं कि क्या फॉलो योर पैशन एक सही एडवाइस है, और अगर हम अपनी लाइफ के बारे में फ़ैसला करना चाहते हैं या ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हमें अपनी लाइफ के बारे में फ़ैसला करना है, तो फिर फॉलो योर पैशन के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए, या किसी चीज़ को करने में अगर हमें बड़ा मज़ा आता है और हमें लगता है कि हम नेचुरली उस चीज़ को करने में अच्छे हैं बाकी लोगों के मुकाबले, तो फिर हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि हम उसको सीरियसली परस्यू करें, करियर की तरह परस्यू करें या हॉबी की तरह परस्यू करें। बेसिकली फॉलो योर पैशन का सूत्र वाक्य अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फिर हम कैसे सोचें इसके बारे में, आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। दोस्तों, फॉलो योर पैशन का जो फर्स्ट लेवल लॉजिक है वो अनमिस्टेकेबल है, आप उसमें गलती नहीं निकाल सकते। भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसी काम को करने में मुझे पैशन है, मुझे मज़ा आता है, तो मैं उस काम को करते समय थकता नहीं हूँ, मुझे वो काम जैसा फील नहीं होता, खेल जैसा लगता है। मैं आपके मुकाबले उस काम पे ज़्यादा समय नेचुरली लगा सकता हूँ। ऑब्वियसली जब मैं उस काम पे ज़्यादा समय लगाता हूँ, मेरी स्किल उस काम में बढ़ती चली जाती है, मैं आपसे वो काम अच्छा कर पाऊँगा। तो अगर हम किसी ऐसी जगह compete कर रहे हैं जहाँ पे उस स्किल के ऊपर गेम हो रहा है, तो मैं आपसे आगे रहूँगा। लेकिन किसी भी एडवाइस की तरह अगर हम इस एडवाइस को भी जस का तस अपनी लाइफ में उतार देते हैं, यानी फॉलो योर पैशन को हम जैसे का तैसा अपनी लाइफ में उतार देते हैं, तो हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूं जिसका एक अच्छा खासा बिजनेस है और फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर प्रॉस्पेरस है, और मुझे पेंटिंग का पैशन है। अब ऑब्वियसली मुझे पेंटिंग का पैशन है तो मैं पेंटिंग करता हूं, और मैं पेंटिंग के लिए कोई अच्छे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकता हूं, लेटेस्ट इक्विपमेंट मेरे पास होते हैं, और जैसे जैसे मैं उस पर समय बिताता हूँ, जैसे जैसे मैं अपनी स्किल और बढ़ाता हूँ, तो जब मैं अच्छी पेंटिंग्स क्रिएट करने लगता हूँ तो मेरे फादर या मेरी फैमिली जो है वो उस पेंटिंग के लिए अच्छे एग्जीबिशंस वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। उसकी जो कुछ भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसकी मार्केटिंग के लिए रिसोर्सेज दे सकते हैं। यहाँ से अगर मैं स्मार्टली खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अगर मैं स्मार्टली खेलता हूँ और मैं वाकई ठीक ठाक पेंटिंग बनाता हूँ तो मैं अच्छा खासा करियर पेंटिंग में बना सकता हूँ। तो ये तो फॉलो योर पैशन की स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत है। अब मान लीजिए कि मैं एक ऐसी फैमिली में, एक नॉर्मल स्मॉल टाउन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मेरे फादर कोई गवर्नमेंट जॉब में है और जो 60 के बाद रिटायर कर जाएंगे, और मेरा पैशन पेंटिंग है। ऑब्वियसली उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मुझे बेस्ट आर्ट स्कूल में एडमिट करा सकें या बहुत सारा इक्विपमेंट जो है वो मेरे लिए ख़रीद सकें या मेरे लिए एग्जीबिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करा सकें। दूसरा ये भी है कि जिस समय वो रिटायर कर जाएंगे तो मेरे ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ फाइनेंशियली एक्टिव हूँ और अर्निंग शुरू कर पाऊँ। जबकि पहले केस में मैं बड़े आराम से 5-10 साल पेंटिंग करता रहूं और मैं कुछ भी पैसे नहीं कमाऊं, चलता है। सेकंड केस में मुझे ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना शुरू करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर फॉलो माई पैशन करता हूँ तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन दोनों केसेस में अलग है। जब आप सेकंड केस में हैं, जब आपके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्मॉल टाउन या बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, उस समय एक तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू करें, और दूसरा ये कि आप बहुत सारी चीज़ें खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं जो कि आपकी पेंटिंग को एक करियर बना सके। तो उस केस में अगर आप फॉलो योर पैशन करते हैं तो ज़्यादा लाइक्लीहुड किस चीज़ की है? ज़्यादा लाइक्लीहुड इसी चीज़ की है कि एक ना एक दिन आपके पिताजी जो हैं वो दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे यार तुम फॉलो योर पैशन ही करते रहते हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, और
चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अच्छा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि आप पेंटिंग में करियर भी उस स्थिति में बना पाएंगे वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ना तो आप बेस्ट स्कूल जा सकते हैं, ना आप बेस्ट इक्विपमेंट एक्सेस कर सकते हैं, ना ही आप बेस्ट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से फॉलो योर पैशन का मीनिंग आपके लिए चेंज हो जाता है। और ये चीज़ किसी भी विजडम के लिए, किसी भी ज्ञान की चीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि कोई भी विजडम हो, कोई भी सूत्रवाक्य हो, चाहे कितना भी वेल एस्टेब्लिश्ड क्यों ना हो, कितना भी सुनने में अच्छा क्यों ना लगे, कितना भी आपको लगे कि यार मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल इस सूत्रवाक्य में ही है, इस विजडम में ही है, अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट से हटाकर अपने ऊपर जस का तस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप अक्सर गड़बड़ में ही फंसेंगे। कोई भी विजडम कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट नहीं होती। और अब आते हैं पैशन के ऊपर। ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्टेक्स्ट इस तरह का है कि आपके पास में एक तरफ तो वो स्पेस है कि जब तक आप 4-5 साल अपने पैशन को ग्रो कर रहे हैं तब तक आप को पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियली एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, उतना स्पेस आपके पास है, और आपके पास में इतने रिसोर्सेज भी हैं कि आप अपने पैशन को आगे बढ़ाने में, उसमें स्किल बनाने में या फिर उसमें करियर बनाने में जो कुछ रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, अपने आप को पिंच किए बिना। तो ऑब्वियसली फॉलो योर पैशन आपके लिए बड़ी अच्छी एडवाइस है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं जहाँ पे या तो आपके पास वो स्पेस नहीं है, 4-5 साल आप पैसा न कमाएं तो भी आपको तकलीफ ना हो, ऐसा नहीं है, या फिर आपके पास में उस पैशन को आगे बढ़ाने के या उस पैशन में अपना करियर बनाने के रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप कुछ जो है वो अपना इनकम का सोर्स बिल्ड करिए कि ताकि कहीं से पैसा आता रहे, चीज़ें फ्लो होती रहें, आप फाइनेंशियल ट्रबल में ना पड़ें, और उस पैशन में करियर बनाने के लिए जो जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो जो स्किल्स चाहिए या जो जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए वो सब आप अफोर्ड कर सकें। एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो ये कि फॉलो योर पैशन में विजडम है, बात में दम है, लेकिन ये चीज़ कैसे आपके ऊपर अप्लाई होगी, कैसे आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, आपकी परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। जिस समय और जिस स्थान पर, टाइम और स्पेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं हो सकता फॉलो योर पैशन का कि फला आदमी अगर इस तरीके से फॉलो योर पैशन करता है तो मैं भी उसी तरीके से फॉलो माई पैशन करूँगा। आपकी परिस्थिति के हिसाब से ये चेंज होगा। और जब हम कॉन्टेक्स्ट की रोशनी में देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि फॉलो योर पैशन बाकी सारी एडवाइस की तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है और इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके बदल जाते हैं, और कई कॉन्टेक्स्ट आई एम श्योर आप ऐसे भी खोज पाएंगे जहां पे फॉलो योर पैशन एक्चुअल में सही एडवाइस नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो थी कहानी फॉलो योर पैशन की। बात सही है, बात में दम है, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका दम चेंज हो जाता है। ग्रीन से ऑरेंज और ऑरेंज से येलो और येलो से रेड हो जाती है। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ऐसे होंगे जहाँ पे आप इसको जस का तस अप्लाई करें, बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ऐसे होंगे जहाँ पे आपके लिए ये सही एडवाइस नहीं होगी। तो अपने कॉन्टेक्स्ट को समझिए और वहाँ पर देखिए कि नंबर 1, क्या फॉलो योर पैशन मेरे लिए सही एडवाइस है, और नंबर 2, अगर सही एडवाइस है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं, यूज़ कैसे करूं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड तरीका कोई नहीं है। जो मेरे लिए बेस्ट तरीका होगा वो मेरे कॉन्टेक्स्ट से निकलेगा और उसके लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं, इसका बेस्ट आंसर मुझे अपने आप से ही मिलेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।